नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं विपुल गर्ग आज आपके सामने एक विषय के ऊपर जो कि नमामि गंगे से जुड़ा है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मित्रों, हम भारत में रहते ही हमारा सौभाग्य है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, उसमें एक भारत है। तो भारत में जन्म लेना भी सौभाग्य की बात है। तो हमारा भारत में जन्म हुआ है, तो हमें इसका गर्व महसूस होना। मित्रों, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पिछले 4-5 सालों से चल रहा है और हमारा ये सौभाग्य है कि माँ गंगा हमारे देश में बहती है और कहीं नहीं बहती। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा जी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ एक पवित्रता, शुद्धता, एक आनंद की अनुभूति होती है। और हम राजधानी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से सटा उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे यहाँ पर गाजियाबाद के पास बुलंदशहर जिला पड़ता है। तो मेरा जन्म स्थान वहाँ होने के नाते मेरा ये सौभाग्य रहा है कि बुलंदशहर में जन्म हुआ। और बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी चीज, सबसे प्राचीन चीज अगर हम कहें बुलंदशहर में, काला आम। नाना काला आम तो अंग्रेज आए तब बना होगा। काली नदी, उसका भी कुछ इतिहास नहीं पता कब का है, लेकिन आदि नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती बहुत प्राचीन है। जब से मानव का अस्तित्व, उससे पहले से गंगा जी हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि गंगा जी बुलंदशहर के 37 गंगा गांव से बहती है, यानी नियर बाई जो 37 गांव पड़ते हैं और बड़े बड़े कस्बे भी पड़ते हैं, दर्जन भर। सबसे हम देखते हैं गढ़मुक्तेश्वर के बाद गंगा जी आगे चल के बुगरासी के पास भगवानपुर, और थोड़ा उससे आगे 5-6 किलोमीटर बसी बांगर, ये चंदियाना रोड पे जो बुलंदशहर का अंतिम गांव है। आर, अनूप शहर, इधर डिबाई के आसपास करणवास और आगे नरोरा और राजघाट आदि आदि जगहों से गंगा जी बह रही हैं। तो मुझे पता चला है कि गंगा वॉरियर्स रेडी हुए हैं पिछले कुछ सालों में, यानी गंगा को सफाई, साफ और उनको स्वच्छता बनाए रखने के लिए कुछ यूथ आए हैं आगे और माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप इतना अच्छा शुभ कार्य कर रहे हैं। गंगा केवल हिंदुओं की नहीं, सबको जल देती है। सूरज सबको प्रकाश देते हैं, चंद्रमा सबको शीतलता देते हैं। इसलिए माँ गंगा केवल हिंदुओं की नहीं, सनातन धर्म में ही नहीं अपितु हर धर्म में माँ गंगा पूजनीय है। मुझे पता चला जब मैं गढ़मुक्तेश्वर की कहानी पढ़ रहा था तो 17वीं शताब्दी में उस समय अलवर के एक नवाब थे। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ गंगा स्नान करने आते थे और दान दक्षिणा भी ब्राह्मणों को देते थे। तो गंगा जी का इतिहास बड़ा प्राचीन है और लगाव भी मानव से बड़ा प्राचीन है। माँ भीष्म पितामह जब जब परेशान होते तो माँ गंगा जो उनकी माँ थी उनकी शरण में पहुंच जाते। हम भी जब परेशान होते हैं अथवा जब भी गंगा जी के पास जाते हैं तो शीतलता, आनंदता और माधुर्यता वो हमारे हृदय में छलकती हैं। अच्छा लगता है गंगा स्नान करके। मेरा सौभाग्य रहा है कि गंगा जी के आसपास ही मेरा अध्ययन काल गुजरा और मेरी जो एक जॉब थी नवोदय में वो मैं गंगा जी के वहीं था। तो हर पूर्णिमासी पर हम गंगा जी जाते थे। तो मैं आज बात करना चाहूँगा बसी बांगर, जो कि बुगरासी के पास सियाना से 15-12 किलोमीटर है और बुगरासी से 6 किलोमीटर। हम सुबह जाते थे तो जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर हजारों लोग बस बसई बांगर में बुग्गी से, साइकिल से, रिक्शा से, गाड़ी से, ट्रॉली से, ट्रक से आदि आदि अपने जो भी साधन होते हैं, कोई पैदल वहाँ गंगा स्नान करने आते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या और भी अनेक पर्वों पर लोग गंगा स्नान में बड़ा रुचि रखते हैं। तो सुबह 5 से 8 बजे बहुत गांव के ग्रामीण आते हैं, एक मेला सा लग जाता है। लेकिन ना तो कोई नाविक, ना कोई पुलिस वाला, इसीलिए आए दिन वहाँ हादसे भी होते रहते हैं, लोग डूबते रहते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि आप गंगा वॉरियर्स इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जितने भी गंगा गांव हैं वहां पर भी हमें लोगों को मार्गदर्शन देके, मोटिवेट करके, एक जागरूकता अभियान करके वहां पर भी हमें गंगा वॉरियर्स युवकों को बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं भी लोग, गंगा हमारे जन्म से भी जुड़ी है, मृत्यु से भी जुड़ी है। तो हमारे को जन्म लेते हैं तो सूतक लग जाता है, उसके बाद गंगा जल से शुद्धि होती है हवन करने के बाद, और हम जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है तो कई लोग गंगा जी के आसपास ही
अंतिम संस्कार करते हैं और फिर फूल तो हर कोई गंगा जी में डालता है, जो हड्डियाँ अस्थियाँ बोलते हैं। तो कहीं भी लोग प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है, कोई गाइडेंस ही नहीं है। हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों मजहबों के कितने मस्जिद उनमें एसी लगे हुए हैं, कितना डेवलपमेंट है। हमारे लोग थोड़े एकजुट हो जाएंगे तो हम भी हो सकते हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि जितने भी गंगा गांव है वहाँ पर एक प्रॉपर घाट बन जाए, एक जगह बन जाए शमशान के लिए और ये अंतिम क्रियाओं के लिए। और जो नहाने की जगह है वो अलग हो जाए, थोड़ा वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो, उनका रास्ता भी अच्छा हो, वहाँ गंगा वॉरियर्स हो जाए तैयार, जितने भी गंगा गांव उसके आसपास गंगा जहाँ जहाँ बहती हैं। और दूसरा मेरा निवेदन है कि दिल्ली राजधानी है देश की, और दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं ब्रजघाट हरिद्वार। और हमारी यूपी गवर्नमेंट माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, आप ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक कार्य ये भी कीजिए कि दिल्ली राजधानी से और बुलंदशहर तक डायरेक्ट एक्सप्रेस बस सेवा पूर्णिमा अमावस्या को चलनी चाहिए, ताकि कोई आना चाहे नियर बाई बुलंदशहर अनूप शहर जाना चाहे तो वहाँ डायरेक्टली जा सके। और एक गंगा ट्रैक बन जाना चाहिए बुलंदशहर में। बहुत सारे महाभारत कालीन पौराणिक हमारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे आहार है और अनूप शहर और कर्णवास। तो इन सब को भी डेवलप किया जाए, इनको यूपी टूरिज्म में हिस्सा बनाया जाए, वहाँ पे थोड़ा और विकास कार्य हो। तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, यूपी के बुलंदशहर के लोगों का भी फायदा होगा, और यहाँ के दिल्ली और आसपास एनसीआर के जो भी लोग रहते हैं उनका भी भला होगा, वो भी वहाँ जाने का अवसर और एक प्राकृतिक शांत जगह में बैठने का आनंद ले पाएंगे। तो आज मैं आप सबको नमन करते हुए यही 3 बात कहना चाहता हूँ। एक तो गंगा जो भी ग्राम है वहाँ पर भी ये गंगा वॉरियर्स तैयार हो। दूसरा, वहाँ पर शमशान की एक जगह बनाई जाए जहाँ पर अंतिम संस्कार अच्छे से वहाँ संपन्न हो सके। और तीसरा, दिल्ली से बुलंदशहर के गंगा घाटों तक भी एक सीधी एक्सप्रेस बस सेवा चलाई जाए पूर्णिमा अमावस्या पर। और मैं गंगा वॉरियर्स से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप जाके देखिए पूर्णिमा पर या अमावस्या पर सुबह 5 से 8 बजे, जितने भी गंगा गांव हैं आप कहते हैं बसी बांगर स्पेशली, हजारों लोग वहाँ आते हैं और कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, कितने लोग वहाँ डूब जाते हैं। तो वहाँ पर भी हमारे को कुछ अवेयरनेस करनी पड़ेगी। वहाँ की जो दशा है बड़ी दयनीय है। वहाँ रेत का अवैध खनन भी होता है, वहाँ सब होता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी को प्रणाम। गंगा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गंगा की शुद्धता के लिए अभियान चला रहे हैं। माँ गंगा हमको कितनी शीतलता आनंदता देती है, तो माँ गंगा को प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ। हे माँ गंगा, सबको सद्बुद्धि दो, शांति दो। ओम ह्रीम गंगाय ओम ह्रीम स्वाहा।